हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक जानेंगे। देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर हम लोग सभी यूज करते हैं और एलटीपी कैलकुलेटर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ये भी हम लोग को पता रहना चाहिए। एलटीपी कैलकुलेटर जो है कि एक बेहतरीन टूल्स है और हम लोग जानते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर एक बेहतरीन काम भी करता है, मगर इसका पीछे का कुछ कुछ लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चल जाता है, मार्केट में सपोर्ट तोड़ के नीचे चला आता है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट में किस तरह करके हम लोग को ट्रेड करना है, किस तरह करके हम लोग को सिक्योरिटी मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको ये मालूम चलेगा कि मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर से हम लोग को सिक्योरिटी जो है कि वो कहाँ से है, कहाँ पर मैं 100 लॉट 200 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और इस थ्योरी को भी समझने की कोशिश करिए। मार्केट में आज हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट सुबह से ऊपर गया है, ऊपर जाके नीचे आया, नीचे जाके ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो इस लॉजिक को मैं कैसे करके समझूंगा कि यहाँ मार्केट जो है कि यहाँ से सिक्योरिटी जो है कि हम लोग को घूमेगा और मार्केट जो है कि सिक्योरिटी जो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरा लॉस भी कितना रहेगा ये भी चीज़ हम लोग को मालूम रहेगा। बहुत ही आसान सा चीज़ है, मार्जिन भी आप कर सकते हैं, कहाँ से मार्जिन करना है कहाँ से मार्जिन नहीं करना, ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ जाएगी इस वीडियो में। आप लोग बोलते हैं ना एलटीपी कैलकुलेटर से लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस नहीं। ये एक हैक ट्रिक बोल सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मगर ये काम करता है मार्केट में। आप बैक टेस्टिंग करिए, एक हफ्ता इसको देखिए लगा के, अगर काम ना करे तब जाकर मुझे कमेंट सेक्टर में आके कमेंट करके बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपका, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तब इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट जहाँ से ओपन होता है, मार्केट जहाँ से भी ओपन होता है ना, मार्केट में देखिएगा छोटा जैसा एक लाइन हो जाता है। आप अगर ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, देख रहे हैं, ये छोटा जैसा एक लाइन हो जाता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, छोटा जैसा एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, यहाँ पर छोटा जैसा एक लाइन ड्रॉ हो जाता है ना, कि मार्केट वहाँ पर ओपन हुआ है। ओपनिंग जहाँ से हुआ है वहाँ से हमको 100 पॉइंट ऊपर लेके जाना है। ये 100 पॉइंट मैंने ऊपर लेके गया, ये 100 पॉइंट मैंने ऊपर लेके गया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 100 पॉइंट नीचे लेके आना है ना, 100 पॉइंट नीचे लेके आना है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा, ये होगा, है ना। यहाँ से मुझे 100 पॉइंट फिर से नीचे लेके आना है। ये 100 पॉइंट मैंने नीचे लेके आया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने डे हाई का रेंज में लगा दिया, ये है एक मेरा डे हाई, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब ये एक कैलकुलेशन ही है जो इसको हम लोग शॉर्टकट से इस तरह करके यूज कर सकते हैं, है ना। और बहुत बेहतरीन काम भी करता है मार्केट में। आप लोग को अभी मालूम चल जाएगा मार्केट में। आप आज का दिन ही बैक टेस्टिंग कर लीजिए मार्केट में कि कैसे करके हम लोग इससे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लेके चलाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग का डे रेंज निकल गया। एक और एक काम करना पड़ेगा, और एक काम करना पड़ेगा, जो सेकेंड रेंज, ये जो है कि जहाँ से मार्केट ओपन होता है वहाँ से मुझे 50 पॉइंट ऊपर जाना है, 50 पॉइंट, ओनली फॉर 50 पॉइंट। ये 51 पॉइंट आया, यहाँ से मुझे मार्केट में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह करके, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए एलटीपी कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू आएगा इस वैल्यू के साथ आपका मैच हो भी करेगा, है ना, कोई टेंशन नहीं, इस वैल्यू के साथ आपका मैच हो भी करेगा, ठीक है। ये सॉरी, ये एक लाइन यहाँ पर आ जाएगा, एक लाइन हम लोग का जो है कि ये लाइन आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह लाइन। ये लाइन कैसे यहाँ पर आया, तो ये जो 50 पॉइंट है मुझे नीचे तरफ भी ड्रॉ करना है, ये 50 पॉइंट मुझे नीचे तरफ भी ड्रॉ करना है ना। अगर नीचे तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक मुझे 50 पॉइंट का लाइन मिल चुका है, ठीक है। मार्केट में, मार्केट इसी रेंज में है, उससे ज़्यादा नहीं, ना ही उससे कम हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट इसी रेंज में खेल रहा है। अगर मार्केट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट में ये जो दिखाई दे रहा है 25,760 और एक दिखाई दे रहा है 25,860, एक दिखाई दे रहा है 25,717। देखिए मार्केट जो है कि हो सकता है कि मार्केट जो है कि मार्केट 717 तक मार्केट गिर सकता है, 25,750 का डायवर्जन है ना, ये 17 तक गिर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर आया तो इसका वैल्यू मगर चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर देखिएगा उस टाइम, तो उस टाइम ये 670 दिखा रहा है, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 690 का वैल्यू ये हो जाएगा। कैसे होगा, ये इसका भी लॉजिक बहुत सारा है, कहीं उसका लिए आपको ग्रीक का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके ये इसका भी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। तो मार्केट में कहा हम लोग को नजर आ रहा है 100 पॉइंट जो नीचे है, ये जो है कि 687 84 का मुझे वैल्यू दिखा रहा है ना, कि मार्केट आज का दिन यहाँ तक मार्केट जो है कि नीचे गिर सकता है, या तो मार्केट जो है कि यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। आप बताइए कि मार्केट में अगर हमको सिक्योरिटी मिल रहा है कि हाँ भाई
यहाँ से मार्केट जो है हमको एक रिवर्सल देगा। हमको एलटीपी कैलकुलेटर में बता रहा है कि एलटीपी कैलकुलेटर थ्योरी कि हाँ भाई यहाँ से मुझे एक रिवर्सल मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, एक ट्रेड हम लोग को मिल चुका है। अगर मार्केट यहाँ से गिरे तो मुझे एक ही डायवर्जन का डर रहेगा ना, इससे और मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा न्यूज ना हो तो मार्केट इस तरह कभी नहीं करता है कि जो अपना रेंज को तोड़ के जाता है ना। अगर मार्केट इस तरह रेंज तोड़ के जाता है तो कितना आएगा मार्केट रेंज, तो यहाँ से और भी 100 पॉइंट, उस टाइम 50 पॉइंट नहीं, उस टाइम मार्केट जो है कि यहाँ से लेके 100 पॉइंट उड़ जाएगा। यहाँ से लेके मार्केट जो है कि 100 पॉइंट उड़ जाएगा, और वो 100 पॉइंट इसको अगर तोड़ दिया मार्केट तो 100 पॉइंट ऊपर उड़ जाएगा, और इसको अगर तोड़ दिया मार्केट तो 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, मगर ये आपको 1-2 दिन में समझ नहीं आएगा। जब तक आप मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर के साथ यूज इसको नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एलटीपी कैलकुलेटर के साथ आपको इसको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसका हर एक चीज़ नॉलेज समझ में आएगा कि हाँ मार्केट में किस तरह करके ट्रेड हम लोग को करना चाहिए। हम लेके चलाते हैं ये एलटीपी कैलकुलेटर, और हम क्या करते हैं इसको जो है कि इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट में, तब जाके मैं आप लोग को बेहतरीन और भी सिखा सकता हूँ कि ये कैसे करके हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। इसको लेके चलाता हूँ यहाँ पर, और इसको लेके चलाता हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये लेके चलाया, ठीक है। अब हम सुबह से हिस्ट्रिकल डाटा देखते हैं, इसको प्रीवियस करते हैं और नेक्स्ट करके स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्रिकल डाटा में क्या क्या हम लोग को देखने मिल रहा है, हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे, है ना। हिस्ट्रिकल डाटा में मुझे दिखाई दे रहा है कि इसको बैक करते हैं। हिस्ट्रिकल डाटा में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, हिस्ट्रिकल डाटा में हमको दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट में जो है कि आज का दिन सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,800, ठीक है। 25,800 में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 26,000 में हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। और मार्केट जो है कि वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है 25,900 में, ठीक है। ये 87 पॉइंट 90 पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट में हमको इस तरह ट्रेड में क्या लेना चाहिए, हमको तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बियरिश है, ठीक है। मार्केट जो है हम लोग को बियरिश एक दिखाई दे रहा है कि बियरिश प्रेशर है मार्केट, कहाँ तक के लिए 25,800 के लिए हम लोग को बियरिश दिखाई दे रहा है। तो इसका वैल्यू अभी हम चेक नहीं करते हैं, हम इसको थोड़ा सा पार करते हैं ना। आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। देखिए ये पूरी शिफ्टिंग हो चुका है, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 918, 25,918 का हमको एक वैल्यू दे रहा है ना, 25,918। तो ये कितना गया है 25,907, 909 का लगभग गया है ना। तो मुझे यहाँ से ट्रेड का नहीं लेना चाहिए। आप बताइए खोल के कि 25,918 जो रेजिस्टेंस हमको बता रहा है, तो मुझे तो यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए ना, कहा कि ये 100 पॉइंट का मार्केट जो है कि ऊपर गया है, और हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में भी कि बियरिश से अगर 25,800 में देखे तो ये कितना दिखा रहा है 771, 771, तो ये 738 हो रहा ना, ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। ये 38 का जो है कि ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये कितना दिखा रहा है 682, ये अगर देखेंगे तो 724, ये कितना दिखा रहा है मार्केट में हम लोग को, ये 683, ये 724, ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये दिखा रहा है 677, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। मार्केट चल रही जैसे नीचे आता है वैल्यू भी चेंज होता है एलटीपी कैलकुलेटर में, ये आप जानते हैं बढ़िया से, है ना। तो आप बताइए कि मार्केट में हम लोग को यहाँ से कॉल खरीदना चाहिए या कि नहीं चाहिए, यहाँ से हम लोग को पुट खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए मार्केट में। ये जो मार्केट हम लोग को बियरिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आप लोग अगर बताइएगा कि इतना बड़ा हरा कैंडल, हमको हरा कैंडल से मतलब नहीं है, हमको कैंडल से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एलटीपी या डाटा से आप ट्रेड करते हैं तो कभी भी कैंडल और ये पैटर्न उटर्न लाइन वाइन खींचा खींची, इसमें आपका साइकोलॉजी बहुत ही खराब होगा, है ना। आपका कोई चीज में विश्वास ही नहीं है। इसका मतलब विश्वास करना है तो कोई भी एक चीज के ऊपर विश्वास करके उसी में ही काम करिए, है ना। उसमें क्या होगा, आपका सफलता मिलेगा। और आप अगर भटकते रहते हैं, कभी कैंडल स्टिक, कभी पैटर्न, कभी ये कभी वो, तो आप कभी भी एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मैं बैक टेस्टिंग भी करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलिए मार्केट में यहाँ से क्या दिखा दे रहा है कि भाई आज का मार्केट बहुत आसान था कि 918 से हमको यहाँ से एक बेहतरीन पुट का ट्रेड हमको लेना चाहिए, है ना। जैसे जैसे मार्केट में देखिए इसको 925 में अगर हम लोग सोचते हैं, 925 में भी ये देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। आप सोचिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आ गया मार्केट में, तो ये तो मार्केट तो फिर से ये 72 दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ये शिफ्टिंग फ्रॉम टॉप से लेके बॉटम हुआ, फिर से बॉटम से लेकर टॉप हुआ, तो मुझे वेट करना चाहिए 25,950 का। मगर मार्केट इस तरह नहीं करेगा, है ना। मार्केट इस तरह नहीं करेगा। हरदम याद रखिएगा, अगर मार्केट में आपको दिखाई दे रहा कि बुलिश जो है कि ये 100 पॉइंट तक जा सकता है, अगर आपको दिखाई दे रहा कि मार्केट में ये अगर आएगा तो कितना पॉइंट जाएगा, ये आएगा तो 50 से लेके फिर से ये 50 पॉइंट जाएगा, तो 50 पॉइंट से मार्केट नहीं घूमेगा।
ये तब वो 100 पॉइंट उसको जाना पड़ेगा, है ना। अगर 100 पॉइंट को तोड़ दिया तो 100 पॉइंट ऊपर मार्केट को फिर से जाना पड़ेगा, मगर 100 पॉइंट तोड़ दिया तो ये 50 से रिवर्सल देगा, फिर से 100 पॉइंट जाएगा, है ना। तब तो ये बुल मार्केट हो गया। तो मगर यहाँ पर तो हम लोग को बुल नहीं दिखाई दे रहा ना, है ना। अगर आप सोचिएगा कि मार्केट ये नीचे आ गई, या हमको यहाँ पर 85% दिखा रहा है, यहाँ पर 96% दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट फिर से बॉटम टू टॉप हो चुका है ना, तो मुझे टेंशन नहीं लेना है, कारण कि मुझे यहाँ पर छोटा ऐसा स्टॉप लॉस देके मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। ये चीज आपको आस्ते आस्ते समझ में आएगा जब ये थ्योरी के ऊपर आप काम करना शुरू करिएगा। तो इसको हम ट्रेड करते हैं, इसको मैं भगाता हूँ, है ना। ये क्या हो गया, फिर वो दोनों के दोनों एक ही साथ आ गया, है ना, एक ही साथ आ गया दोनों के दोनों। हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है कि 25,800 से लेके 25,900 आ गया सपोर्ट, और 26,000 से फिर से सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है कि स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को 25,900 से, है ना, 900 पर। तो मार्केट में का यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए। कितना बता रहा है, 912 का वैल्यू बता रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने कोई इससे लाइन नहीं खींचा, पहले ही मैंने लाइन खींच लिया यहाँ पर, है ना, पहले ही लाइन मैंने यहाँ पर खींचा हूँ। तब जगह जो मार्केट है जो भी चल रहा है, ये वैल्यू जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा एक दो को, है ना। इसको मैं लॉजिक समझिए पहले। ये देखिए, अगर आपका मन में बहुत सारा ईगो है ना, तो मेरा वीडियो आप नहीं देख पाइएगा। काहे बोली तो आप सोचिएगा ही कि इससे क्या सीखना है मुझे, है ना, इससे क्या सीखना है। मगर छोटा छोटा चीज जो है कि किसी के पास ऐसा कुछ नॉलेज मिल जाएगा तो उसमें आपका लाइफ भी गुजर सकता है। इसीलिए ईगो जो है कि उसको बगल में रखिए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो। ईगो जो है कि इंसान को बर्बाद करता है ना, ईगो को जो है कि उसको साइड में रखिए। पूरा वीडियो को देखिएगा अगर, तब आपको ये पूरी लॉजिक समझ में आएगा ना, तो ये ऊपर से आपका चल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। ये सोचिएगा कि मैंने बहुत दिन से एलटीपी कैलकुलेटर सीखा है, बहुत दिन से ही किया, तब भी नहीं होगा तो इससे मैं क्या सीखूंगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो देखते रहिए कॉन्टिन्यूसली। इसको मैं नेक्स्ट करते रहता हूँ, देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या दिखाता है, नेक्स्ट करते रहता हूँ। और कहाँ क्या क्या हम लोग को देखना चाहिए, नेक्स्ट करते रहता हूँ, है ना। ये इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो मार्केट चल रहा है कि, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है ये हमको बताइए। इसमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला मार्केट में, कुछ भी? देखिए मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में क्या होने वाला। मार्केट में ध्यान दीजिए कि इसका जो परसेंटेज है ना, ये कॉन्टिन्यूसली कम रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। इसका परसेंटेज को आपका पास हिस्टोरिकल डाटा है, आप जाकर देख सकते हैं। इसका परसेंटेज जो है कॉन्टिन्यूसली कम रहा है। ये अगर जितना भी यहाँ पर आए तो कोई टेंशन नहीं है मेरा, काहे कि यहाँ पर मेरा चेंजिंग हुआ में देखेंगे तो 98 है, यहाँ पर देखेंगे तो 76 है। तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 25,900 में प्रेशर ज़्यादा है, काहे कि यहाँ पर जो परसेंटेज हम लोग को कमते हुए दिखाई दे रहा है 26,000 में, है ना। इसका वॉल्यूम का परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली कम रहा है ना, बढ़ नहीं रहा, कम रहा है। अगर ये खड़ा हो जाता, एक ही जगह मार्केट का परसेंटेज रुक जाता, तब मैं थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो जाता कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से बुल रन दे और 26,000 तक जा सकता है, कारण कि मार्केट इसको तोड़ेगा तो 26,000 तक जाने का ये पूरी संभव है मार्केट में, है ना। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये थोड़ा सा डीपली आपको एनालाइज करना पड़ेगा, डीपली आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये मार्केट है, अगर आप मजाक से या आप डीपली इसमें एनालाइज नहीं करते हैं तो मार्केट आपको पैसा देगा नहीं, 1 रुपया भी नहीं देगा। आपको इसको पूरी ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरा एकदम कंसिस्टेंसी के साथ देखना पड़ेगा, तभी जगह आपको पूरी लॉजिक समझ में आएगा कि मार्केट में आखिर के होता है क्या, है ना। काहे कि ये जानता है कि ये 50 पॉइंट तोड़ा मार्केट, इसको अगर तोड़ा तो मार्केट को भाई 26,000 आना पड़ेगा, और ये 25,900 को मार्केट तोड़ा तो भाई ये इसको आना पड़ेगा 26,800 तक भी। ये लो लगा सकता है आज का मार्केट 752 तक, है ना। तो क्या करेंगे मार्केट में, और भी थोड़ा सा हम चलते हैं। ये क्या हुआ देख रहे हैं, ये चला गया यहाँ पर, इसको तोड़ दिया ना, इसको मार्केट तोड़ दिया, है ना। ये जो है कि मार्केट तोड़ दिया, ये एक बाइक के चला गया यहाँ पर, ये जो ब्रेकआउट हो गया, है ना। मार्केट में सब आज जो है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग को ढुकाया, बड़ा कैंडल देख रही है। कॉल जो है कि कॉल का जो बाइंग जो किया है, कॉल बाइंग किया, देखिए 6 लाख, यहाँ पर 55, यहाँ पर जो है कि 5 लाख है। तो कॉल ये बड़ा कैंडल देख के इंसान कॉल ही बाइंग करेगा, है ना, वो पुट के लिए कोई सोचेगा नहीं। मगर हम लोग को सोच अलग होना चाहिए, है ना। मार्केट में ट्रेड अगर करते हैं तो सोच आपका अलग होना चाहिए हरदम, नहीं तो आपको मार्केट जो है कि बर्बाद कर देगा, है ना। जो सब सोचता है उसका अगर उल्टा सोचना आप शुरू कर देते हैं, तभी जाकर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा। अगर जो सोच रहा है और आप भी वही सोच रहे हैं, तो मार्केट में कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। लॉजिक का यहाँ पर है, लॉजिक का बात है, यहाँ पर लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो यहाँ पर 26,000 जाएगा, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो 25,800 तक आएगा। जो है कि मार्केट का वैल्यू है 25,750, जो है कि मार्केट जो घूम के गया 735-40 से मार्केट जो है कि रिवर्सल दे के ऊपर गया है। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी हम लोग का टेंशन है नहीं, है ना, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो इसको चेंज करते रहते हैं और आप देखते रहिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया है।
है ना। ये 25,800 का रिवर्सल वैल्यू का बता रहा है 751, कुछ देर में ही आपको दिखाई देता है कि मार्केट में जो हम लोग को 40-45 का वैल्यू हम लोग को दिखाएगा, है ना। ये 40-45 का वैल्यू दिखाएगा। या देखिए 48 हो गया, 848 देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 39-40 का ही लगभग ये हम लोग को रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रहा है, जो ये रिक्सी ट्रेड है। काहे कि मार्केट जो है कि यहाँ से भी नीचे गिर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 801। इसको हम जैसे जैसे चेंज करेंगे ना, इसका भी वैल्यू चेंज होते रहेगा। ये 806 यहाँ पर मेरा कितना है, यहाँ पर 685 का मार्केट 756 मार्केट गिर सकता है का नहीं। हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, इसका वैल्यू को हमको समझना है। इसीलिए आप बेटा वर्जन यूज करिए। 802 ही का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर, अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 851 का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर। अगर वैल्यू देखेंगे तो ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल डाटा है, थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम देता है बीच बीच में, कहाँ कि मार्केट खत्म होने के बाद ये बेहतरीन काम करेगा। कहाँ कि ये जो है कि इसका पीछे का वैल्यू अभी तक काम कर रहा है, कहीं लाइव मार्केट में ये मैं वीडियो को बना रहा हूँ, है ना। चलिए ये जो है देखिए इसको ब्रेकआउट बता रहा है। ये देखिए 809 वैल्यू दे रहा है, 759, 63, 712। तो क्या 25,750 तक मार्केट गिर सकता है? 25,750, 25,737 से लेके ये कितना दिखा रहा है 759, ये कितना दिख रहा है 712, मतलब 25,750 तक का मार्केट गिर सकता है। यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है देखिए 685 का मुझे वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए तो 663। तो इसमें मन नहीं डरना है। कहाँ है एलटीपी जो अभी वो है कि इसमें जो भी वैल्यू हम लोग को दिखाई देता है ये चेंज होते रहता है। इसीलिए बेटा वर्जन में कारण वैल्यू के साथ आप मार्केट में ट्रेड करें, है ना। आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा बहुत सारा, है ना। इसको हम फिर से बैक टेस्टिंग करते हैं। इसको हम ये आ गया पूरा पूरी 25,800 में। ये 757 का फिर से वैल्यू दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है 710 का वैल्यू दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है 684 का वैल्यू दिखा रहा है। अगर 710 से हमको ट्रेड मिले, अगर सोचिए मार्केट में 710, ये मार्केट में कितना दिखा रहा है 710, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये एक लाइन में यहाँ पर खींच देता हूँ 710 का, ठीक है। ये 710 का मैं लाइन यहाँ पर खींच लेता हूँ। 710 कहाँ है भाई, ये 710-11 का मैं लाइन खींच लेता हूँ। तो 710-11 मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा। कहीं नहीं आएगा, उसका कारण है, उसका रीजन क्या है, ये 25% ही हमको दिखाई देगा, है ना। ये 25% ही दिखाई देगा, ये 50% नहीं हो रहा है। इसलिए इस वैल्यू में मार्केट कभी भी नहीं आएगा। उसको अगर वैल्यू में आना पड़ेगा तो ये वैल्यू अगर जब तक आपको दिखाएगा नहीं मार्केट में 90 का वैल्यू 690, तब तक मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने का उसका साहस नहीं है ना। यही यही चीज जो है कि आपको समझना पड़ेगा। ये वैल्यू जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको अगर समझना है। 710 का वैल्यू जो दिखा रहा है ना, ये जो मार्केट है कि गिरते जैसे जैसे गिरते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी का वैल्यू कितना दिखा रहा है मार्केट में। अभी का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है कि 719, है ना। 719 का वैल्यू दिखाई दे रहा है मार्केट में। अगर हम इसमें हिस्ट्रिकल डाटा खुला हुआ है, अगर मैं इसको भी लेके आता हूँ, इसको भी लेके आता हूँ और देखता हूँ कि इसका वैल्यू अभी कितना दिखा रहा है, तो ये 25,771 दिखा रहा है। यहाँ पर कितना दिखा रहा है 25,774 दिखा रहा है मार्केट में, है ना। ये 71 का वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पर कितना दिखा रहा है 721, यहाँ पर कितना दिखा रहा है 725। तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो मार्केट में इस वैल्यू, ये वैल्यू को रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करेगा। 706 को मार्केट नहीं गिर पाएगा, है ना। ये जो मार्केट है 772, ये जो है कि 726, ये वैल्यू अभी दिखाई दे रहा है आपको, है ना। जो भी दिखाई दे रहा है वैल्यू, तो वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो हमको आ रहा है 757 का वैल्यू, है ना। ये वैल्यू कितना आ रहा है 710। तो मार्केट 757 से घूम के गया नहीं गया, ये कितना का वैल्यू को रिस्पेक्ट किया 40 का वैल्यू को रिस्पेक्ट किया। 40 से 25 नहीं आएगा मार्केट, 710-11 नहीं आएगा मार्केट। मार्केट को यहाँ से रिवर्सल देना पड़ेगा, है ना। या तो मार्केट को यहाँ से रिवर्सल देना पड़ेगा, ये 685, है ना। तो मार्केट में इस तरह करके आप आगे से ही मार्केट में लाइन खींच सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको इसको लॉजिक को समझना पड़ेगा, है ना। लॉजिक अगर समझ जाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन ये मार्केट जो है कि बहुत बेहतरीन आपको मार्केट में ट्रेड दे सकता है ना। और एक चीज मैं बताता हूँ, आप क्या करना है आपको, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये मेरा हो गया डे हाई, ये जो हो गया मेरा डे हाई, ठीक है। ये मार्केट में डे हाई है। अगर इसको तोड़ा तो मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर फिर से जाना पड़ेगा, मतलब वो मार्केट बुल रन है ना। और ये हो गया मेरा डे लो, डे लो,
ये हो गया मेरा डे लो, है ना। अगर मार्केट जो है कि इसको तोड़ा तो मार्केट फिर से 100 पॉइंट नीचे आने वाला है ना। इसको अगर तोड़ेगा मार्केट तो उसको 100 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा, इसको तोड़ेगा मार्केट तो 100 पॉइंट मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ये है लॉजिक एक चीज का। बीच से मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना। हो सकता है मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, या तो मार्केट कैसे जाएगा देखिए, मैं आपको भी लॉजिक में बता देता हूँ, है ना। मार्केट देखिए कैसे जाएगा, आपको कैसे धोखा देगा देखिए मार्केट। सोच लीजिए कि मार्केट में 100 पर पॉइंट ये भी है, ठीक है। मार्केट में आपको ये है, आपको दिखाएगा मार्केट की भाई सेकंड जो मेरा रेजिस्टेंस है ये है। अगर ये 25 का निकला रेजिस्टेंस तो भाई वो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, है ना। वो काम नहीं करेगा। हो सकता है कि मार्केट जाके एक बार रिवर्सल दे मगर फिर से ऊपर चल जाएगा। तो 25% के लिए आपको ट्रेड मार्केट में करना होगा तो ले लीजिएगा, मगर वो रिस्की ट्रेड है ना, ये सब तब गैमलर होगी है। गैमलर का जैसा आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। सिंपल से बात है कि हाई 100 पॉइंट नीचे आप ये दोनों को मार्क कर लीजिए, मार्केट में एक बीच लाइन टान लीजिए, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ये दो को मार्क टान लीजिए। और इस वैल्यू के साथ एलटीपी कैलकुलेटर के भी वैल्यू को मैच करिए कि मार्केट में ये मैच हो रहा कि नहीं। जब जब वैल्यू मैच हो जाएगा वहां से आपको ट्रेड लेना है। और बेटा वर्जन में, मगर इस वर्जन में मैं नहीं बता सकता हूँ। बेटा वर्जन में जो लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड होता है, बेटा वर्जन में लाइव जो कैलकुलेशन देता है उसमें बता रहा हूँ मैं। ये अगर नीचे आएगा तो ये जो है कि इस वैल्यू को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा मार्केट को। अगर मार्केट बियरिश रहेगा, पूरा पूरी बियरिश रहेगा तो मार्केट को पूरा नीचे आना पड़ेगा, है ना। तब जाकर मार्केट फिर से हमको ऊपर दिखाई देता है। मगर एक रीजन है, एक कारण है, और इसका पीछे भी एक लॉजिक है। वो क्या है देखिए, कुछ कुछ चीज आपको लोगों को मैं समझा देता हूँ। 10:30 बजे अगर मार्केट 10:30 बजे के अंदर अगर मार्केट यहाँ तक गया तो बहुत बेहतरीन रिवर्सल हम लोग को दिखाई दे सकता है। मगर 10:30 बजे के बाद अगर मार्केट यहाँ पर गया, 10:30 बजे 10 10:30 11 बज रहा तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर ना कॉन्सोलेट करे मार्केट। अगर मार्केट कॉन्सोलेट यहाँ पर कर रहा था, आप यहाँ से पुट ले सकते हैं। मगर ये 2 बजे का बाद मार्केट अगर 2 पार कर गया, मार्केट कॉन्सोलेट जोन में रह गया यहाँ पर, और 2 पार कर गया तो मार्केट ये उड़ भी सकता है, ऊपर भी उड़ सकता है, ना ही नीचे आ सकता है। ये कोई नहीं कह सकता है मार्केट 2 बजे के बाद क्या करेगा, है ना। ये 2 बजे के बाद क्या कर सकता है ये मुझे भी मालूम नहीं है कि 2 बजे के बाद क्या होगा मार्केट में। डिपेंड करता है मार्केट के प्रेशर के ऊपर। बहुत ज्यादा अगर मार्केट के ऊपर तरफ प्रेशर है तो मार्केट जो है कि ऊपर भागेगा, नीचे तरफ प्रेशर है तो नीचे तरफ आएगा, ऊपर तरफ आएगा तो 100 पॉइंट उसको जाना पड़ेगा ऊपर तरफ, नीचे तरफ आएगा तो मार्केट जो है कि 100 पॉइंट नीचे तरफ आएगा। अगर ये बीच में ही आके खत्म हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट जो गैप डाउन ओपन होगा। अगर इसका बीच में जो मार्केट खत्म हो जाता है, मार्केट जो है कि गैप अप ओपन होगा, है ना। तो ये सब लॉजिक है, आपको एक एक करके मैं और भी समझाता हूँ। ये देखिए, ये इसको भी देखते हैं कल का। हाँ, कल का मार्केट है। देखिए ये मार्केट कहाँ ओपन हुआ, कल ओपन हुआ है 26,061 में। देखिए यहाँ पर छोटा ऐसा एक ट्रेडिंग व्यू में छोटा ऐसा दाग दिखाता है, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस से आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। ओपनिंग प्राइस से आपको 100 पॉइंट नीचे चला जाना है, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस, यहाँ से आपको 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट नीचे आपको चलाना है। तो मार्केट में बुल रन हो या बियरिश रन हो, वो आपको वो 30-40 पॉइंट दे के ही जाएगा मार्केट में, है ना। वो 30-40 पॉइंट मार्केट में आपको दे के ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर 100 पॉइंट में एक लाइन खींच लेते हैं, ये 100 पॉइंट में मैंने एक लाइन खींचा, 100 पॉइंट में मैंने ये लाइन खींच लिया, ठीक है। और मैं, अरे यार, मैं क्या करूंगा, मैं और 100 पॉइंट ऊपर तरफ लाइन खींच लेता हूं। ये 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 मैं 100 पॉइंट ऊपर तरफ लाइन खींच लेता हूँ। अब आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक आप लोग को मैं समझा के छोड़ूंगा ना। ये 100 पॉइंट नीचे मैंने ऊपर तरफ लाइन खींच लिया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे करना है, इसको हटाते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे यही लाइन को मुझे 50 में कर देना है। इसी लाइन को, ये लाइन को मुझे 50 में कर देना है। देखिए मजा, देखिए आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन आप एक ट्रेडर भी पैसा भी कमा सकते हैं, पीट सकते हैं पैसा, है ना। जो सिक्योरिटी ट्रेड बोलते हैं वो सिक्योरिटी ट्रेड आपको यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। मगर ये 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करिए, हिस्ट्रिकल डाटा पर जाकर चेक करिए, आपको समझ में आएगा। आप 10 हिस्ट्रिकल डाटा को अगर सही से चेक कर लेते हैं, आपको बहुत बेहतरीन ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। और ये काम भी करता है, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करेगा। ये 50 पॉइंट में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 50 पॉइंट में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जहाँ से ओपनिंग हुआ है वहाँ से 50 पॉइंट, और फिर से मैं नीचे तरफ चलाता हूँ, जहाँ से ओपनिंग हुआ है वहाँ से 50 पॉइंट, ये 50 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये 50 पॉइंट मैं आपको इस भी वैल्यू को, ये 50 पॉइंट में यहाँ पर चलाता हूँ, है ना। ये 50 पॉइंट मैंने चलाया, इसको मैंने डिलीट कर देगा, इसको मैं डिलीट कर दिया।
अब ये कितना दिन कितना का डाटा है, ये 30 तारीख का डाटा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेट में ले लेता हूँ 30 तारीख, ठीक है। इसको फिल्टर करता हूँ, फिल्टर करके मैं ये 9/15, ठीक है, 9/15 में मुझे डाटा क्या मिल रहा था, इसको प्रीवियस करके एक बार मैं सेटल करता हूँ, ठीक है। 9/15 में मुझे डाटा क्या मिल रहा था, ये देखिए, ये 30 तारीख का, 30/9/2024 का ये है ना, एक्सपायरी 3 तारीख को है, निफ्टी का है, ये आप देख रहे हैं ना। तो इसमें मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भाई मुझे सिंपल सा लॉजिक दिखाई दे रहा है फास्ट ट्रिक में कि 26,000 में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस 26,200 में, है ना। अगर अगर मार्केट सपोर्ट में आए तो मुझे कॉल खरीदना है, रेजिस्टेंस में आएगा तो मार्केट में मुझे पुट खरीदना है। मगर क्या इस तरह मार्केट करेगा, नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा, हम लोग थोड़ा सा इसको आप प्ले करते हैं, इसको तो थोड़ा सा हम देखते हैं भगा के कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, है ना। ये देख रहे हैं, ये मार्केट हम लोग को दिखा रहा है कि मार्केट भाई पूरा बुल रन है ना। ये हमको दिखा रहा है कि मार्केट बुल रन है, हो सके तो, है ना भाई। ये मार्केट जो है कि हमको दिखा रहा है कि बुल रन है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। लॉजिक आप लोग खोजते हैं, लॉजिक बहुत सारा मैं आपको दे सकता हूँ, लॉजिक का कमी नहीं है मेरे पास। चलिए इसको मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ। ये हमको बुल रन दिखाई दे रहा है कि भाई मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुल हूँ, है ना। ये 75 देखें यहाँ पर आ चुका है मार्केट में, है ना, 75। मगर चेंजिंग वाई जो है कि वाई चेंज में हमको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप होते हुए दिखाई देगा। देखिए सर, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, वॉल्यूम जो जनरेट करता है ना, ये जो वॉल्यूम जो बन रहा है, वो तो स्मार्ट प्लेयर इतना वॉल्यूम नहीं बना सकता, है ना। कहा कि ये 2 लाख में सोचिए कि 90% जो है कि वो अपना भाई मनी को लॉस करेगा। ये 3 लाख में जो है कि 90% जो है कि इंसान जो है कि लॉस करेगा। बाकी 10% जो बचा हुआ है वो ये है स्मार्ट जो है बायर, जो स्मार्ट तरीका से मार्केट में ट्रेड करता है ना। कहा कि आप जानबे करते हैं, एनईसी बोल रहा है भाई 90% बायर जो है कि मार्केट में लॉस कर रहा है। तो ये वॉल्यूम भी जो है कि 90% ही इंसान जनरेट कर रहा है, ये वॉल्यूम, है ना। ये स्मार्ट प्लेयर जो जनरेट नहीं करेगा, 3 लाख से 2 लाख का वॉल्यूम आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्मार्ट प्लेयर नहीं करेगा। ये 90% जो लॉस करके बैठा हुआ है वो मार्केट में इस वॉल्यूम को जनरेट कर रहा है ना। 90% जो इंसान जो लॉस करता है मार्केट में, ये भी आपको समझना पड़ेगा, स्मार्ट प्लेयर वॉल्यूम जनरेट नहीं करता है ना। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है कि भाई वीकनेस है तो मार्केट हमको बुल है, तो बुल में क्या करना है, हमको इस तरह मार्केट में हमको वेट करना है कि रेजिस्टेंस को वेट करना है, या तो हमको बॉटम को वेट करना है। बॉटम अगर आएगा तो या तो 26,050 में भी हमको मार्केट में मिले तो हमको भाई यहाँ से बाई कर लेना है ना। चलिए यहाँ से हम करते हैं 9/22, 9/23 और 9/24 और 9/25 में मैंने आया, ठीक है। चलो भाई मैं 9/25 में आ गई है। ये मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है बुल रन, ये बुल रन हमको दिखाई दे रहा है मार्केट। तो यहाँ पर कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है, 26,084, 26,084, 84। तो 84, 86, 87, हम 84 में एक लाइन खींच लेता हूँ। ये 87, 26,000, ये मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। ये एलटीपी का लाइन खींच रहा हूँ मैं, इसका कलरिंग कर देता हूँ, है ना। इसको मैं अलग कलरिंग कर देता हूँ, तब जाकर आपको समझ में आएगा। इसको मैं इस कलर कर देता हूँ, ठीक है। 84, ये एक 84 है। इसके ऊपर कितना है, ये 135 है ना। 135, ये मैं 135, ये 135, ये लाइन आया है, ठीक है। ये मुझे 2 लाइन मिल गया। कहाँ कहाँ का मिला है, एक 26,100, एक 26,150, ये 2 लाइन मुझे मिल गया 135 तक, है ना, 26,150। अगर आप बताइए मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट तोड़े तो ये 100 पॉइंट और जाने के लिए रेडी है, इसीलिए वॉल्यूम यहाँ पर बन रहा है। ये बात आपको याद करना है हरदम मार्केट में। 100 पॉइंट अगर तोड़े मार्केट में, हमको क्या दिखाई दे रहा है, 25,100 से लेके 150, 50 और ये 50, 100 पॉइंट, ठीक है। आप इस तरह 100 पॉइंट जोड़िएगा नहीं, इस तरह करके 100 पॉइंट हमको नहीं जोड़ना है। हमको जोड़ना कैसा है, इसका जो है कि हमको दिखाना पड़ेगा कि इसका जो है कि सपोर्ट का लेवल क्या है। वहां से 50 से 50, 100 हुआ, और ये 50, ये 50 कितना हो गया, 150, ये 50 कितना हो गया, 150 और 50, 200 पॉइंट, ठीक है। मार्केट कितना जाने वाला, 100। मार्केट कितना जाने वाला, 100। मार्केट कहाँ तक, कहाँ से रिवर्सल, कहाँ से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर तरफ जाएगा। तो मार्केट हम लोग को दिखाई दे रहा है कि भाई ओपनिंग प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर जो है कि लेवल हम लोग का आ रहा है 158 का, 162 का लेवल आ रहा है। हमको यहाँ पर 162 का कहीं भी दिखाई दे रहा है, 184, 135, ये दोनों में कहीं भी हमको 62 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है,
कि मार्केट या तो 26,025 तक जाना पड़ेगा, जो 234 का लेवल है, 234 का लेवल। तो यहाँ पर अगर हम 100 को 200 कर देते तो ये कितना लेवल आएगा मेरा, 266 का लेवल आ रहा है मुझे, है ना। ये इसको मैं ये करता, देखिए 266 का लेवल आ रहा है, ये देखिए कितना आ रहा है 234, ये कितना आ रहा है 283। ये 100 पॉइंट नहीं, 200 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट को कहाँ तक आना पड़ेगा, 283 का मार्केट को आना पड़ेगा, है ना। 283 मतलब का 26,300 तक मार्केट में आना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है ना। ये बात समझने की कोशिश करिए। मार्केट में कुछ भी बनता है तो लॉजिक का साथ बनता है ना। बिना लॉजिक के कुछ नहीं बनता है। कुछ भी आप देख लीजिएगा मार्केट में, वॉल्यूम कहीं भी बने, कुछ भी बने, इसका पीछे अगर आप रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक है इसका पीछे, तभी जाके वो बनता है। बिना कारण का वजह से वो कभी नहीं बनेगा। वॉल्यूम भी आपको अगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर कितना वैल्यू दे रहा है 034, है ना। 034 का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर 034। तो ये जानते हैं कितना होगा, 25 होगा। देखिए यहाँ पर ये 25, ये देखिए ये 25 का है। एलटीपी का हाफ, हर एक एलटीपी का हाफ जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। एलटीपी का हाफ जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज होगा। अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे कैलकुलेशन के साथ तो ये 50 आएगा। 50 से ही मार्केट को घुमा देगा, है ना। ये 50 आएगा, ये 50 से ही मार्केट को घुमा देगा, है ना। तो ये सब लॉजिक में दूसरा मैं वीडियो में बता दूंगा। तो मार्केट में क्या करना है, यहाँ से तो भाई मार्केट में ट्रेड हम नहीं ले सकते, डर लग रहा है। मार्केट जो है बुल रन दिखाई दे रहा है हमको, है ना। मार्केट जो है कि हमको पूरा पूरी दिखाई दे रहा है बुल रन। जो पुट साइड जो हमको दिखाई दे रहा है कि वो 76% हमको बॉटम टू टॉप नजर आ रहा है, तो ये बुल रन हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए कहाँ से, ये इसमें अगर आप ध्यान देते हैं, कहाँ गया मेरा कर्सर, अगर आप इसमें भी ध्यान देते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है ना। यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है, 76% वॉल्यूम बन चुका है। यहाँ पर 62, 016, यहाँ पर देखिए 24, ये 26, ये माइनस दिखाई दे रहा है, ये माइनस दिखाई दे रहा है। मार्केट में कितना बढ़ रहा है, 9:29 टाइम हो रहा है, 9:29, है ना। ये कैंडल 9:29, 9:29, 9:25, 9:30 ये कैंडल है ना। मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिरता आया है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिरता है। कितना में आके अटका मार्केट जो नीचे आके कितना में अटका है, ये 100 पॉइंट में अटका। कितना में अटका है, ये 960 में अटका है। ये 960 हमको कब दिखाई दे रहा है, 986, ये 938, इसमें कुछ भी लेवल हमको दिखाई दे रहा है 986, ये कुछ भी लेवल दिखाई दे रहा है। इसका जो लेवल का साथ मैच हो रहा है, इसका लेवल का साथ मैच हो रहा है, 960 के साथ मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। नहीं मैच होगा तो मैं भाई ट्रेड नहीं लूंगा, है ना। 986 जो है कि वो तो मार्केट तोड़ के आ चुका है। ये 986 का ये लेवल है, ये तो मार्केट तोड़ के आ चुका है ना। तो ये लेवल अगर हमको मिले, ये दिखाई दे रहा है 25,959, अगर मार्केट में मुझे यहाँ पर 59 दिखाई देता तो मुझे यहाँ से बेहतरीन एक कॉल का ट्रेड मिलता। तब पर भी मुझे देखिए यहाँ पर एक डायवर्जन देखे गया, ऐसा बात नहीं है कि मार्केट ने कुछ भी नहीं देखे गया। मुझे यहाँ पर पैसा देके गया मार्केट 100 पॉइंट में, उसको आके देना ही पड़ेगा, है ना। ये जो है कि 100 पॉइंट में आके मार्केट को पैसा यहाँ पर एक बार रिवर्सल उसको करना ही पड़ेगा। ये यही है जो कि आपको बेहतरीन एक मार्केट में ट्रेडर बना सकता है। यहाँ से जो मार्केट ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग से मार्केट को 100 पॉइंट में एक रिवर्सल देना ही पड़ा, तभी जाके मार्केट जो है कि नीचे गिरा। कितना पॉइंट नीचे गिरा मार्केट, है ना। ये भी हमको पता करना है कि ये कितना पॉइंट नीचे गिरेगा। तो मार्केट यहाँ से अगर गिरे तो 100 पॉइंट मार्केट जो है कि नीचे गिरने का संभावना है। तो 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट नहीं, ये मार्केट यहाँ से लगभग 160-70 पॉइंट जो है कि मार्केट जो है कि रिवर्सल दिया है, मार्केट गिरा है ना, है कि नहीं। तो मार्केट में मगर इतना नहीं गिरना चाहिए। मार्केट जो है कि 100 पॉइंट तक ही इसको गिरना चाहिए था। तो 100 में 100 कर लेता हूँ इसको, 99, ठीक है 99 ही कर लेता हूँ। तो ये 100 पॉइंट तक मार्केट गिरना था, वो और भी गिर गया। ये कहाँ होता है, ये न्यूज, जब तक मार्केट में कुछ न्यूज ना हो, खराब न्यूज अगर मार्केट में है तो भाई मार्केट जो है कि इसको तोड़ते हुए मार्केट गिर जाएगा, है ना। इसको तोड़ते हुए गिर जाएगा और गिरते हुए आदमी पूरा नीचे चल जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट किया, अगर हिम्मत लगा के कोई भी पुट खरीदा मार्केट में तो बेहतरीन। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए एक बात आपको मैं क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ, ये भी बात आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। मार्केट में क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है। सिस्टम यही है कि मार्केट में अगर आपको यहाँ पर स्ट्रांग कुछ भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो भाई मार्केट जो है कि यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। या तो मार्केट में
क्या होता है कि इसका ऊपर में कोई भी हमको सपोर्ट लेवल मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी एक सपोर्ट लेवल मुझे मिल रहा है, तो मार्केट वहां से भी यहाँ हम लोग को रिवर्सल दे सकता है, रिवर्सल दे सकता है ना। मगर ये जो वैल्यू आपका 100 पॉइंट का जो वैल्यू आएगा, 100 पॉइंट का जो भी वैल्यू आपका आ रहा है ना, इस वैल्यू का 5-10 पॉइंट का अंदर अगर मार्केट रहे तब तो ठीक है ना, तब तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई मार्केट जो है कि 5-10 पॉइंट का अंदर ही आ रहा, मतलब का ये जो है कि 5 पॉइंट हम लेते, ये जो इस लेवल से अगर मार्केट को रिवर्सल दे तब ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़े तो भाई मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे गिरने के लिए रेडी है ना। 100 पॉइंट नहीं हो तो 50 पॉइंट तो सिक्योरिटी गिरबे करेगा, मगर ज्यादातर हम देखे हैं कि 100 पॉइंट ही गिरने के बाद वो रिवर्सल देता है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है सेंटीमेंट, तब क्या होगा मार्केट में, सोच लीजिए कि 100 पॉइंट का रिवर्सल ये देगा ना, तो ये बेहतरीन है। सोच लीजिए कि बहुत बार होता है ना कि मार्केट प्रेशर की वजह से गिर जाता है और मार्केट में कुछ न्यूज यूज नहीं है, तो बहुत समय क्या होगा, ये जाएगा मगर रिटर्न बहुत ही तेजी से आ जाएगा। ये तेजी से कहां तक आएगा, इसका इसका जो है ये लेवल का जो है, ये लेवल का आप 100 या 50 पॉइंट तक ये लेवल में आएगा, मगर क्या है कि आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका देगा, है ना। सोच लीजिएगा आप यहाँ से कॉल लिए हैं, अगर ये मार्केट नीचे भी गिर गया ना तो ये आपको रिटर्न आके कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका देगा। तो इसीलिए मार्केट में डर के कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते आप, है ना, कुछ भी डर के मारे आप ट्रेड नहीं कर सकते, कभी भी पैसा नहीं बनेगा अगर आप डर से ट्रेड करते हैं। आपका पास स्ट्रैटेजी जो है कि वो बेहतरीन होना चाहिए, बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसका पीछे लॉजिक भी आपको समझना चाहिए। और बैक टेस्टिंग अभी तो बहुत बेहतरीन है एलटीपी कैलकुलेटर में, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा उठाइए और उठा के आप इस तरह के बैक टेस्टिंग करिए कि मार्केट में मुझे कहाँ ये एलटीपी, ये जो वॉल्यूम है ये आपको धोखा दे सकता है, मगर ये सेटअप आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, है ना। ये सेटअप जो है कि आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैं 100 ले लेता हूँ ये सोच लीजिए कि 100 का मैं लेवल यहाँ पर टान लिया, ठीक है। ये मैं रेट कर देता हूँ, रेट से ये मालूम चलेगा कि मार्केट का हाई या लो कितना है, और मैं 100 लेवल यहाँ पर ले लेता हूँ। ये 100 लेवल मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना, सिंपल से बात है, यहाँ पर मैंने 100 लेवल ले लिया, ये 100 लेवल ले लिया। अब क्या है कि मार्केट में मुझे क्या कितना कितना लेवल निकालना है, 50-50 का भी लेवल हमको निकालना है। ये 50 कहाँ गया भाई, ये 50 और ये 50, है ना, ये 50, ये कहाँ गया, ये 50, ठीक है। ये 50 पॉइंट में हम लोग को अगर दिखाई दे मार्केट में तो हम लोग वहां से आराम से बिंदास कोई बात नहीं ट्रेड कर सकते हैं, हाँ। मगर क्या है कि ये रिक्सी ट्रेड होगा, मार्केट में देखना पड़ेगा। अगर एक ही डाइवर्जन में मार्केट बैठा हुआ है ना, एक ही डाइवर्जन में मार्केट अगर बैठा हुआ है, खड़ा है एक ही डाइवर्जन में, तो आपको ट्रेड कैसे करना है, तब आपको क्या करना है कि इसको 75 कर देना है। इसको देखिए, ये 75 करिए आप, अब देखिए मिल गया, है ना। अगर मार्केट में एक डाइवर्जन में, एक स्ट्राइक प्राइस में दोनों तरफ स्ट्रांग बैठा हुआ है तो इस सीओडी को काम होगा, ना तो नहीं होगा। एक एक मतलब क्या समझ गए, 26,100 में अगर हमको दिखाई दे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस में दिखाई दे, उस टाइम हम कैसा थ्योरी काम करेंगे, उस टाइम मैं इस थ्योरी में काम करूंगा। 75 और 75 से मैं रिवर्सल लेने का कोशिश करूंगा, 75 से, ठीक है। ये ओपन से लेकर 75 में ऊपर चल जाऊंगा, 75, ठीक है, 76, और मैं वहां से जहां से मार्केट ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग से मैं 75 नीचे आ जाऊंगा। तो ये आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये कब करेंगे, जब मार्केट एक ही स्ट्राइक प्राइस में रुका हुआ है तब। देखिए बैक टेस्टिंग आप इसका पीछे जितना करिएगा इतना आपको मार्केट में समझ आते रहेगा, है ना। बैक टेस्टिंग करिए, कोई भी चीज इतना भी बुरा नहीं होता है। और कभी भी मार्केट अगर वो ऑन हो तो मार्केट में जिस पोजीशन से ऑन हुआ है, मार्केट में उस पोजीशन, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटा सा ट्रिक है, कहीं भी ओपन होता है मार्केट, ओपन जो मार्केट में स्पॉट प्राइस ओपन हुआ है उसको आप इस तरह के एक लाइन खींच लीजिए, बस इस तरह का एक लाइन खींच लीजिए, है ना, इस तरह का आप एक लाइन खींचिए, तब जाकर मार्केट में 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे वो डे रेंज हाई या लो हो जाएगा। 50 पॉइंट अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, सोच लीजिए कि मार्केट पूरा सेंटीमेंट बहुत बेहतरीन है, मार्केट बहुत बेहतरीन चल रहा है, तो क्या होता है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये आएगा, ये 50 पॉइंट से मार्केट रिवर्सल दे देता है बहुत समय, है ना, तब जाके ये नीचे आएगा, ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ से भी एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर मार्केट स्लिप खा के आ गया तो हमको डे लो है, यहाँ से मार्जिन कर लेंगे मार्केट में, है ना। तो इस तरह करके बहुत सारा ऐसा लॉजिक है। अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं
तभी जाके आपको मालूम चलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये 26 तारीख का डाटा है। ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से मैं 100 पॉइंट ऊपर जाता हूँ, ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया। देख लीजिए, सिंपल से बात है कि मार्केट वहाँ पर ही आकर रुका हुआ है यार, वहाँ से हम लोग पुट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो पैसा दे के जाएगा, 100 पॉइंट में पैसा आपको दे के ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, वो 100 पॉइंट में पैसा दे के जाएगा, है ना। वो कभी भी वो आपको धोखा नहीं देगा। अब एक एक बैक टेस्ट नहीं है आपके पास, बोले ना कि बहुत सारा बैक टेस्ट आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। ये एक हैक ट्रिक बोल सकते हैं, तो आप कुछ भी ट्रिक बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम ये चला गई, हम कहाँ तक, कहाँ गई, 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट देखिए। मगर भाई एक एक बात बता देता हूँ, ये 2 बजे के बाद काम नहीं करता है, ये आपको दिमाग में रखना है ना। 2 बजे के बाद काम नहीं करेगा, है ना। ये चीज़ आपको सोचना है, जोर जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। आप इस लॉजिक में आप एक हफ्ता ट्रेड करिए, तब जगह मुझे कमेंट बताइए कि ये काम करता है या नहीं। 100 पॉइंट कहाँ गया भाई, 100 दाঁড়াও, এখন হবে না। 100 पॉइंट ऊपर और यहाँ से मैं 100 पॉइंट नीचे, ये 100 पॉइंट नीचे, ये 100 पॉइंट नीचे। मैं क्या करूँगा, मैंने तो भाई पहले तो इसको लाइन खींच लिया, एक लाइन, ये 2 लाइन, ये मेरा क्या हो गया, डे हाई डे लो हो गया मार्केट में, है ना। ये डे हाई डे लो हो गया, एक बीच में मैं लाइन टान लेता हूँ छोटा ऐसा, जहाँ से मार्केट ओपनिंग हुआ है वहाँ से मैं एक लाइन टान लेता हूँ, यहाँ तक के लिए लाइन टान लेता हूँ। और आप देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन टान दिया, 50 पॉइंट में नाप लेता हूँ। अगर 50 पॉइंट में मुझे स्ट्रांग कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो भाई मैं आराम से यहाँ से ट्रेड करूँगा, है ना। 50 पॉइंट में अगर मुझे कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ से पुट लूँगा, सिंपल सी बात है ना। पुट लूँगा यहाँ से, अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई देगा तो मार्केट में। तो ये लॉजिक, ये कितना 24 तारीख का है ना, ये 24 तारीख का है। तो कहाँ गया भाई, ये 24, ये 24 तारीख का है। 26 एक्सपायरी भी शायद चेंज होगा, है ना, 26, ठीक है। चलिए इसको फिल्टर करते हैं, एक्सपायरी भी चेंज कर दो। ये 24 तारीख का देख रहे हैं, ये एक ही स्ट्राइक प्राइस में बैठा हुआ है। देखिए अब मैंने आपको क्या बोला कि एक ही स्ट्राइक प्राइस में साथ बैठा होगा, एक ही स्ट्राइक प्राइस में बैठा रहने से मार्केट इसी तरह ही खेलेगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा नेक्स्ट करके देखते हैं क्या हुआ है। देखिए ये एक ही स्ट्राइक प्राइस में बैठा हुआ है ना, एक ही स्टॉक प्राइस में अगर मार्केट आ जाता है तो थोड़ा सा टेंशन लगेगा। ये क्या हो रहा है, ये हमको बुल डाउन दिखाई दे रहा है, सिंपल से लॉजिक है, हमको सपोर्ट से मार्केट में ट्रेड करना है। अब भाई एक डायवर्जन ऊपर जाएगा मार्केट, तो कितना है, 25,967, 967, 995, मतलब का मार्केट 26,000 तक आया है ना, 26,000 तक मार्केट आया है। तो वो छोटा सा 26,011 से मार्केट जो है कि टूट के चला गया। तब क्या है, मुझे यहाँ पर अगर 26,016, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 100 का रेंज मेरा यहाँ पर है, और मैं यहाँ पर 26,916 का लगभग, मैंने आपको पहले बताया ना कि मार्केट में अगर कुछ पॉइंट तक आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कुछ पॉइंट की 19-20 हो रहा है, ये कितना पॉइंट का 19-20 हो रहा है, ये 20 पॉइंट का भी 19-20 नहीं होगा, ये 4-5-10 पॉइंट का 19-20 होगा, ये 14 पॉइंट का 19-20 हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में मुझे यहाँ पर से ट्रेड लेना है, सिंपल सी बात है, मार्केट में मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है मार्केट में दिखाई दे रहा है कि भाई 26,000 तक आ चुका है मार्केट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल से बात है, यहाँ पर हमको वैल्यू जो लाइन खींचे, मैं वहाँ से हम एक पुट का ट्रेड लेंगे, है ना। मैं यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे तो बहुत बेहतरीन, क्योंकि मुझे मालूम है कि डे हाई यहाँ पर है, मुझे छोटा ऐसा स्टॉप लॉस लगा के मुझे ले लेना है ना। आप समझ में आ रहा है मार्केट, आप ये चीज का पीछे आप काम करिए, देखिए आपको बहुत ही शानदार समझ में आएगा मार्केट। ये बता देते हैं कि आप जो इतना दिन से भटक रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर का पीछे, और भटकना नहीं पड़ेगा, इसका पीछे इसका लॉजिक बहुत सारा है, इसको मैंने शॉर्टकट बना दिया जो इंसान को समझने में सुविधा हो, है ना। ये देख रहे हैं, ये 50 पॉइंट देखिए, 50 पॉइंट से रिवर्सल दिया, 50 पॉइंट को अगर तोड़ा मार्केट तो कितना जाएगा, 100 पॉइंट चल जाएगा, है ना। ये 100 पॉइंट का मैंने यहाँ पर लाइन खींच लेना है मार्केट में, 100 पॉइंट का लाइन खींच लेना है। अगर रेजिस्टेंस हमको यहाँ से मिले, हमको ये कर लेना है ना। तो मार्केट में इस तरह करके ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। मार्केट में पहले समझना पड़ेगा मार्केट में किस तरह करके ट्रेड करें, है ना। ये जो है कि एलटीपी कैलकुलेटर का ही एक थ्योरी आप समझ सकते हैं, कैलकुलेशन ही समझ सकते हैं, मगर इसको मैंने आसान किया है कुछ कारण से, कुछ लॉजिक्स, है ना। इसमें देखते हैं कि मार्केट जो यहाँ से गिरा तो ये कितना हम लोग को दिया है मार्केट में। ओपनिंग प्राइस से हम 100 पॉइंट
ये 100 पॉइंट, ये हम चला जाएंगे 200 पॉइंट। ये देखिए ये 200 पॉइंट 100 पॉइंट तोड़ा, मैंने बोला क्या कि 100 पॉइंट अगर मार्केट तोड़ेगा तो भाई ये देखिए 100 पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्सल दिया ना मार्केट, यहाँ से रिवर्सल भी मार्केट देखिए दिया है, 100 पॉइंट से भी मार्केट रिवर्सल, वो रिवर्सल देगा, ऐसा कोई बात नहीं। वो आपको 15-20 रुपया आराम से देके जाएगा, तुम बिंदास आप ट्रेड ले सकते हैं ना, मगर बैक टेस्टिंग करने के बाद 100 पॉइंट तो रहा, ये 200 पॉइंट चला गई है ना, ये 200 पॉइंट चला गई है, ये कहाँ चला गया, ये 300 270, मतलब 300 का लगभग मार्केट चला गई है उस दिन, है ना। तो इतना बड़ा तो बुल रन तो हम लोग नहीं पकड़ सकते, है ना, इतना बड़ा बुल रन नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ 50 पॉइंट को अगर जब मार्केट तोड़ा है तो हम लोग एक कॉल का बाई कर सकते हैं, अगर एलटीपी का थ्योरी बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रिवर्सल तो हम लोग को मिलबे करेगा, रिक्सी भी मतलब का बुल रन हो या बियरिश रन हो 100 पॉइंट में रिवर्सल देगा। और क्या है कि यहाँ से हम लोग अगर जैसे ही इतना बड़ा कैंडल से मार्केट को तोड़ा है तो हम यहाँ से एक ले सकते हैं कॉल का, मगर ये आपका एक्सपीरियंस का बाद ही जो है कि आप पता कर सकते हैं, है ना। आप एक्सपीरियंस आप इसमें कॉन्टिन्यूसली काम करते रहिए, एक्सपीरियंस जैसे जैसे आएगा आपका इसमें बहुत ही बेहतरीन समझ में आ जाएगा, है ना। ये 100 पॉइंट देखिए, ये 100 पॉइंट आया मार्केट में, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, है ना। ये देखिए 100 पॉइंट आया, देखिए मार्केट में 100 पॉइंट आया, रिवर्सल दिया, फिर से आया, फिर से रिवर्सल दिया, 100 पॉइंट को नहीं तोड़ पाएगा, ऊपर में चलते हैं। ये तो मार्केट में उस दिन 2 ट्रेड दे दिया मुझे भाई, है ना। ये देखिए 100 पॉइंट, है ना। आप टेस्ट कर सकते हैं, आप जाइए जाके अपना बैक टेस्ट करिए, ये 100 पॉइंट में रिवर्सल आपको देबे करेगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये देबे करेगा 100 पॉइंट में रिवर्सल, ये देबे करेगा, कोई गुंजाइश नहीं है मार्केट में। मगर आपको अगर दिखाई दे कि भाई 100 पॉइंट के ऊपर से हम देखिए, रुकिए 1 मिनट, मैं और भी एक लॉजिक बताता हूँ, मैं और एक लॉजिक आप लोग को मैं समझाता हूँ और बताता हुई हूँ, इसमें क्या होगा आपको एक समझ आएगा। अगर मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, और ये जो है 50 पॉइंट का ये जो मार्केट ओपन हुआ है वहां से 50 पॉइंट कर लीजिए। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट में रेजिस्टेंस जो है कि जो इसको तोड़ना मुमकिन नहीं है, तो मार्केट में आप यहाँ से ही पुट ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। और आपको एलटीपी का कैलकुलेटर का ज्ञान होना चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में यहाँ से हमको रिवर्सल देगा, आपका मार्जिन अगर करना है तो ये 50 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ से तो हमको रिवर्सल मिल भी करेगा, मार्जिन कर लेना है। तो एलटीपी के साथ इसको अगर आप ऐड करते हैं, बहुत बेहतरीन, आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं, बेहतरीन। अगर आपको कुछ और भी जानना है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका लिए और बेहतरीन से मैं लाइव मार्केट में भी आपको मैं बता दूंगा कि ये काम कैसे करता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में लाइव मार्केट में ही ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह करके आप ट्रेड ले सकते हैं, है ना। ये बहुत बेहतरीन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप इसको बैक टेस्टिंग करते रहिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, हिस्टोरिकल डाटा को चेक करिए, बैक टेस्टिंग करिए, बहुत बेहतरीन। देखिए मैंने ये भी जो लाइन जो ड्रॉ किया, मैंने कुछ भी एलटीपी कैलकुलेटर से कुछ भी मैंने नहीं निकाला, अब तो आपका सामने मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया, है ना। ये डेली आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसका साथ अगर लाइन मैच हो जाए, हाँ देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि ये 10-5 पॉइंट में अगर आपको मिले ट्रेड तो आप ले सकते हैं, मगर इसमें आपको बैक टेस्टिंग करना है। आप जाइए हिस्टोरिकल डाटा में, हिस्टोरिकल डाटा खोलिए, हिस्टोरिकल डाटा खोल के चेक करिए, चेक करने के बाद आप इसका पीछे काम करना शुरू करिए। तब क्या होगा कि आपको इसका ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तो मार्केट में आप बेहतरीन एक ट्रेडर बन सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई छोटा मोटा स्ट्रेटेजी इसको मत समझिए, है ना। ये एक हैक है जो सेलर के लिए है। सेलर का सेलर जो है कि क्या करता है, किस तरह करता है, एलटीपी किस तरह चलता है। अगर आप एलटीपी का पीछे अगर दौड़ते हैं, एलटीपी का अगर समझ लेते हैं कि मार्केट में एलटीपी जो कैलकुलेशन जो आ रहा है, डेल्टा कैसे करके एलटीपी को बढ़ाता कमाता है ना, ये चीज़ अगर समझ लेते हैं तो बहुत बेहतरीन आप एक ट्रेडर बन सकते हैं, कोई आशंका नहीं है इसमें। बहुत बेहतरीन इस थ्योरी में ही काम करिए, बैक टेस्टिंग करिए हिस्टोरिकल डाटा में जाके, ये बहुत बेहतरीन काम करता है और बहुत बेहतरीन मार्केट को समझ में भी आएगा। और आप इसमें
मतलब क्या इसमें बहुत बेहतरीन पैसा भी कमा सकते हैं आप मतलब बहुत बेहतरीन नहीं है, तुम सिक्योरिटी है इसमें। ये जो है कि मार्केट में कभी भी धोखा दे बे नहीं करेगा, 100 पॉइंट में कभी भी मार्केट धोखा नहीं देगा। मगर फिर से बता रहा हूँ, इसको बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग करने के बाद इसका पीछे का लॉजिक समझिए, मार्केट में किस तरह एलटीपी को यूज करते हुए इसको भी ई लॉजिक को भी मैं काम में लगा सकता हूँ। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। बैक टेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली करिए, 1 महीना 2 महीना बैक टेस्टिंग करिए, आपको इसका लॉजिक पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। बेहतरीन ट्रेड करिए, पूरा पोर्टफोलियो का तुम पूरा ग्रीन कर दीजिए और इसमें आराम से मस्ती लेते रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर से नया वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।